एक्टर पायल घोष ने बीती रात मुंबई के ओशिवरा पुलिस थाने में डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बीती रात करीब 11:30 बजे पायल ओशिवरा पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां करीब वो 2 घंटे तक रुकी, लेकिन महिला अधिकारी नहीं होने की वजह से पायल की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। आज दोपहर बाद पायल फिर से ओशिवरा थाने जाएंगी। माना जा रहा है कि इसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। पायल के वकील का कहना है वो आईपीसी की धारा 354 के तहत अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी। यानी अगर केस दर्ज हो गया तो अनुराग कश्यप की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। He took me to the another room and there all this thing happened and whatever the reason and how it happened. But उसके बाद जो हुआ तो वो बहुत ही भयानक था और मैं उससे अभी तक मतलब उभर नहीं पाई हूँ। एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर एक्ट्रेस पायल घोष के आरोपों ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ा दी। पायल घोष के ये आरोप सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों और संसद से होते हुए अब पुलिस थाने तक पहुंच चुके हैं। पायल घोष ने अनुराग कश्यप की बकायदा लिखित कंप्लेंट कर दी है। बीती रात पायल घोष अपने वकील के साथ मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची और अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 11:30 बजे का वक्त हो चुका है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पायल घोष जो है ये ओशिवारा पुलिस थाने पहुंच चुकी है अपने वकील के साथ। उनकी गाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पजेरो कार है और ये पुलिस स्टेशन के अंदर प्रीमाइस में बिल्कुल पार्क हो गई है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी वहाँ पर पार्क हो गई है और पायल जो है वो अपने वकील के साथ पर यहाँ पर पहुँच गई है। ये देख सकते हैं आप ब्लैक कलर के जैकेट में वहाँ पर मौजूद है और वो ओशिवरा पुलिस थाने में इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए। रात करीब 11:30 बजे पायल ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची। ओशिवारा थाने में पायल करीब 2 घंटे तक रुकी, लेकिन महिला अधिकारी नहीं होने के कारण पायल का एफआईआर दर्ज नहीं हो सका। आज दोपहर बाद पायल फिर से ओशिवारा थाने जाएंगी। माना जा रहा है कि इसके बाद ही अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। किसी महिला को पुलिस स्टेशन में इतना देर रुकाना वाजिब नहीं है, उचित भी नहीं है और वहाँ की जो पुलिस अधिकारी थी महिला वो भी अवेलेबल नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। सीनियर भी अवेलेबल नहीं थे, हमारी बातचीत हो रही थी उनसे और बहुत टाइम लगने वाला था आज, क्योंकि पूरा हेक्टिक था पूरा दिन आज का, तो टाइम भी बहुत लगने वाला था और भी 3-4 बजे तक शायद समय लगता था इसके लिए। तो हमारी जो पुलिस के साथ बातचीत हुई, कल उन्होंने बुलाया आने के लिए। कल हम शिकायत दर्ज करेंगे उसके बारे में और कल जो भी एक्शन आगे का फर्दर डिसाइड करेंगे। पायल घोष के वकील का दावा है कि वो आईपीसी की धारा 354 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर इस धारा के तहत अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज हो गया तो उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं, क्योंकि आईपीसी की धारा 354 के तहत केस तब दर्ज होता है जब कोई शख्स किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूता है, उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है या उसे उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील पुस्तकें दिखाता है या फिर उस महिला पर अश्लील टिप्पणी करता है। यानी ये सारे आरोप ऐसे हैं जो अनुराग कश्यप के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। ये जो मामला है उसके साथ जो आउटरेजिंग ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ वुमन यानी कि महिला का सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया गया है, उसके साथ वो अटेम्प्ट किया गया था उस वक्त, और उसके बारे में ये घटना जो घटी थी उसके बारे में ये जो अपराध है ये दखल पात्र यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके तहत कानून के तहत इसको 7 साल तक इसकी पनिशमेंट है। 3 साल की। सर कौन सी धाराएं लगेंगी? ये जो इसकी धारा जो है 354, 509 के तहत इसका ये मामला दर्ज हो सकता है। पुलिस थाने ही नहीं, पायल घोष ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW का भी दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। पायल NCW में भी अनुराग कश्यप के खिलाफ लिखित शिकायत देंगी, जिसके बाद ये तय है कि अनुराग कश्यप की मुसीबतें और बढ़ेंगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पायल ने अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाकर बॉलीवुड के डर्टी पिक्चर को सरेआम कर दिया था। अनुराग कश्यप जैसे बड़े फिल्म मेकर पर पायल ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुझे बुलाया तो उस दिन ही वॉज ड्रिंकिंग ऑल्सो, फर्स्ट डे ऑल्सो ही वॉज ड्रिंकिंग बट मतलब it was quite cool, and next day when I went but I feel like he was little but whatever, and he was smoking something also, and then he took me to the another room and there all this thing happened and whatever
पायल की शिकायत पर मुंबई पुलिस जांच करेगी। खास बात यह है कि पायल कुछ ऐसे सबूत भी मुंबई पुलिस को सौंप सकती है जिससे ये पता चल सकता है कि अनुराग ने उनसे किस तरह का व्यवहार किया था। इसमें पायल और अनुराग के व्हाट्सएप चैट भी हो सकते हैं। पायल के मुताबिक साल 2014-15 के दौरान जब वो मुंबई में अनुराग कश्यप के यारी रोड वाले घर पर गई थी तो उन्होंने उनके साथ गलत बर्ताव किया था, जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त अनुराग अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट बना रहे थे। पायल ने यह भी आरोप लगाया कि अनुराग कश्यप ने उन्हें बताया था कि कई हीरोइन उनके साथ कंफर्टेबल हैं। पायल घोष एक के बाद एक अनुराग कश्यप की पोल खोलने का दावा कर रही हैं, लेकिन अनुराग इन आरोपों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अनुराग कश्यप ने पूरे मामले को झूठा करार दिया है, लेकिन मी टू के चक्कर में घिरे अनुराग कश्यप पर पायल घोष ने जोरदार पलटवार किया है। देखिए ये वो कोई अगर वो आके ये बोलते कि पायल आई एम सॉरी, आई फील बैड, तुमने इतना बुरा तुम्हें लगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो वो कुछ डिफरेंट इंसान होते। लेकिन ये जो बोल रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं ये तो नॉर्मल है, वो तो कोई भी करेंगे, तो वो कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। सो ही इज़ द सेम पर्सन लाइक एनी अदर नॉर्मल मैन। सो ये तो एक्सपेक्टेशन था ही। हालांकि अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते लगाते पायल घोष ने कुछ अभिनेत्रियों के भी नाम ले लिए थे। इससे ऋचा चड्ढा नाराज हो गई हैं। ऋचा चड्ढा के वकील ने कहा है कि पायल घोष के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। कि उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं जाके पर्सनली उससे बात करूंगा, उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में जानकारी लेके मैं फिर से बात में कर। इसी बीच पायल घोष के आरोपों की गूंज संसद के अंदर और बाहर भी सुनाई दी। एक्ट्रेस और बीजेपी लीडर रूपा गांगुली ने संसद परिसर में पायल को इंसाफ की मांग पर धरना दिया, तो संसद के अंदर बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड की इस डर्टी पिक्चर पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की पैरवी की। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। अनुराग कश्यप का कैंप पायल घोष के आरोपों को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है। अनुराग की पत्नी समेत कई एक्टर्स ने उनको सपोर्ट किया है, लेकिन पायल घोष अड़ी हुई हैं, अपने आरोपों को सच बता रही हैं। और अब आज जब इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी तो देखना होगा कि मुंबई पुलिस इस मामले को कैसे आगे बढ़ाती है। राजेश कुमार और सचिन चौधरी के साथ आशुतोष बड़गैया, इंडिया टीवी, मुंबई। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइंस।